नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल ट्रेडेड विद मंगल में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं शेयर मार्केट क्लास 7 की। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर मुझे लगता है कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न चल रहा था वो आज बिल्कुल क्लोज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमने सभी कैंडल्स कर ली है। बुलिश कैंडल स्टिक्स भी मैंने कर लिया है, सभी पैटर्न्स उसके अंदर आपको बता दिए हैं। बेरिश के अंदर भी सभी पैटर्न्स आपको बता दिए। अब दोस्तों आ जाती है न्यूट्रल्स पैटर्न्स, यानी कि न्यूट्रल्स कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स जो होंगे वो आज की क्लास के अंदर आपको कवर कराने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही रोमांचक क्लास होने वाला है ये। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको मुझे मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि दोस्तों इस पे जो क्लासेस चल रही हैं बेसिक टू एडवांस, ऐसे समझ लो आपको फ्री में शेयर मार्केट की नॉलेज मिलने वाली है। और आपको शेयर मार्केट की नॉलेज लगभग लगभग 2 से 3 महीने में पूरा मिल जाएगा। तो दोस्तों सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है ऐसे ही प्यार और समर्थन बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों फ्री में आपको एक ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जिसे आप अच्छे से नहीं समझ पाते। शेयर मार्केट अगर आप पेड भी कोर्स लेते तो 2-4 हजार 6 हजार रुपए में आपको मिलता, जो कि आपको फ्री में मिलने वाला है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप पेड क्लासे भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्री की चीज में इंटरेस्ट कम रखते हैं। इसलिए अगर आपको यह सही लग रहा है, क्लासों से कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आप ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और मेरी हर पल आपसे यही कोशिश रहेगी कि आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट शेयर मार्केट के मैं पहुंचाता रहूं, अच्छे से अच्छी नॉलेज आपको देता रहूं। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक्स, न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स की। तो आप इस क्लास को अच्छे से समझें और एक एक नोट्स बनाते चलें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, ताकि आपको कुछ ना कुछ यहां पर देखने को मिल जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं दोस्तों न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स किस तरीके से बनके तैयार होते हैं और किस तरीके से हमें ट्रेंड के अंदर ढूंढने पड़ेंगे, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, और किस तरीके से उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन से ये न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स लाते हैं। तो आज के क्लास के अंदर मैं यही बताने वाला हूं आपको। तो दोस्तों किसकी बात करने वाले हैं? न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स की। आपने दोनों ही कैंडल स्टिक्स सीख लिए हैं, दोनों का मतलब बुलिश और बेरिश। तो दोस्तों अब बात आती है लास्ट में न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स पैटर्न की। न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। तो दोस्तों न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न लगभग 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है डोजी और दूसरा होता है स्पिनिंग टॉप्स और तीसरा होता है हरामी। तो दोस्तों ये कैंडल स्टिक्स है। तीसरा हरामी। तो आपको डोजी भी बताने वाला हूं, स्पेनिंग बताने वाला हूं और हरामी भी बताने वाला हूं। आज की वीडियो में न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स हम समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो डोजी की। तो ये दोस्तों जो डोजी होते हैं इनको मैं आपको डेफिनेशन के साथ समझाता हूं किस तरीके के होते हैं, आप लिख लें। ये कैंडल इस प्रकार प्राइज को दर्शाता है
जो कि कोई निर्णय नहीं देती। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, हमें पता नहीं होता। तो दोस्तों, जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है न्यूट्रल पैटर्न्स के अंदर, इसमें क्या होता है, ये कैंडल इस प्रकार होती है, इस प्रकार प्राइस को दर्शाती है, जो कि निर्णय नहीं देती। यानी कि निर्णय नहीं देता हमें, ये निर्णय नहीं देता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। तो इस प्रकार की डोजी कैंडल्स होती है। अब दोस्तों, डोजी कैंडल्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको ये दिखाई देने वाली हैं। तो जैसे दोस्तों, सिंगल सी कोई लाइन होगी और इसके बीच में एक पतली सी, इस तरीके से ये पतली सी कोई पट्टी बनी हुई हो सकती है। इस तरीके से सिंगल लाइन होगी और ये पतली सी बिल्कुल, या आप कह सकते हैं एक लाइन भी हो सकती है ब्लैक। तो दोस्तों, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। यानी कि ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। अब चाहे वो पतली पत्ती में हो, इस तरीके से चीते में भी हो सकती है, ये थोड़ा सा लाइनिंग होगी इसमें, चाहे ब्लैक हो या ग्रीन हो, या फिर एक बॉक्स पतला सा बना हुआ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये दोस्तों डोजी होता है। जब इस तरीके की कैंडल्स हमें कहीं दिखाई देती हैं, तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है। तो इस तरीके की कैंडल्स जब बने तो हमें क्या करना है, हमें चुपचाप पड़े रहना है, क्योंकि दोस्तों हमें पिग नहीं बना। ये कैंडल्स पिग के अंदर ही आती हैं, जो पिग वाली मार्केट होती है, जो पिग वाले सोचते हैं उसके अंदर आती है। यानी कि एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइड बेस्ड ट्रेंड, जो कि मार्केट में उतार चढ़ाव को नहीं दर्शाता और वहां पर हम कंफ्यूज रहते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों ये रहता है कि जब मार्केट में इस तरीके से ऐसे चल रहा हो, सपोर्ट लाइन खींच रखी है हमने और रेजिस्टेंस लाइन खींच रखी है और सपोर्ट लाइन खींच रखी है, तो इस तरीके से दोस्तों ये दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमें देखना कैसे है। तो जैसे दोस्तों ये हमारी सपोर्ट लाइन हो गई, वो रेजिस्टेंस लाइन हो गई, और ये सपोर्ट लाइन हो गई। अब जैसे मार्केट यहाँ चल रहा है, इस तरीके से इसके बीचों बीच में चल रहा है, और कहीं पर भी ये बन सकता है, या तो ये दोस्तों रेजिस्टेंस पे भी बन सकता है, इस तरीके से कोई लाइनिंग होगी और यहाँ पर ये इस तरीके से बन जाएगा, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। ऊपर बनेगा तो रेड ही बनेगा, रेजिस्टेंस पर जब बनेगा तो रेड ही बनेगा, और अगर ये सपोर्ट पर बनता है तो ग्रीन भी बन सकता है। दोस्तों इसमें ये कंफर्म नहीं कह सकते इसे डोजी को कि ये कौन सा बनने वाला है, यानी कि रेड और ग्रीन दोनों ही बनने वाले हैं। लेकिन जब रेजिस्टेंस पे बने तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे, और सपोर्ट पर बने डोजी वाला तभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद कि स्पाइनिंग टॉप। स्पाइनिंग टॉप कौन से आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया कि स्पाइनिंग टॉप्स कौन से होते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं। स्पाइनिंग टॉप्स कैंडल्स और सिंगल कैंडल्स स्टिक्स,
तो दोस्तों ये थोड़ा डोजी से थोड़ा सा अलग हटके होते हैं, इस तरीके के होते हैं, जैसे एक लाइन होगी और बीच में थोड़ा उससे चौड़ा होगा लेकिन उससे छोटा होगा। ये थोड़ा चौड़ा हो सकता है। अब ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। इस तरीके से कलरदार होगा, ये रेड होगा और ये ग्रीन होगा। तो ये भी हमें दोस्तों ये जो है स्पाइनिंग टॉप्स भी हमें कैंडल्स यही बताते हैं कि मार्केट अभी इनडिसीजन है, यानी कि हम उसमें डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या होने वाला है। तो स्पाइनिंग टॉप के अंदर भी हम डिसीजन नहीं ले सकते। जब आपको ऐसी कैंडल्स कोई बनती हुई दिखाई दे तो आप मार्केट या ट्रेडिंग वहां पर ना करें। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है दोस्तों हरामी। अब हरामी कैंडल स्टिक्स पैटर्न के अंदर मैं आपको कुछ लिखवाने वाला हूं जो कि दोस्तों एक अलग तरीके से हो सकता है। अब मैंने बताया था अभी स्पाइनिंग टॉप, तो स्पाइनिंग टॉप को भी आप समझ लें कि ये कहां कहां दिख सकता है। स्पाइनिंग टॉप जैसे दोस्तों ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है, मार्केट यहां चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस पर बनेगा तब भी हम इसे रेड या ग्रीन में बन सकता है, और ये टॉप पर बनेगा तब भी, और बीच में कहीं बनता है तब भी। मान लो बीच में यहां भी दोस्तों ये बन सकता है। बस ध्यान इतना रखना है कि ये जो है डोजी से थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन ये कहीं भी बन सकता है रेड या ग्रीन कलर के अंदर। तो दोस्तों अगर रेजिस्टेंस पर बनता है तब भी हमें यहाँ पर ये निर्णय नहीं मिलता कि हम मार्केट ले लें, ट्रेडिंग ले लें, या फिर दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट पर बनता है तब भी नहीं, बीच में बनता है तब भी नहीं, तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ चुपचाप पड़े रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरामी कैंडल की। तो दोस्तों इसे हरामी कैंडल क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसे क्यों बोलते हैं हरामी। अब बताइए कि इंडिया में तो हरामी एक गाली होती है, लेकिन इसे हरामी कैंडल क्यों बोलते हैं हम, इसका भी मतलब हमें समझ लेना चाहिए। तो दोस्तों क्या है कि जो हमारी कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है वो एक जापानी चावल व्यापारी के द्वारा सबसे पहले दिए गए थे। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, जापान में प्रेग्नेंट जो महिला होती हैं, महिला को या वुमेन को हरामी कहते हैं। यानी जापान के अंदर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उसे यानी कि वुमेन्स को हरामी कहते हैं, इसलिए इसी कैंडल का नाम हरामी पड़ा। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है। अब दोस्तों इसका क्या है सिस्टम, जैसे मान लो ये एक कैंडल है, ये एक लाल कैंडल है यहां पर, और बिल्कुल इसके जस्ट बीचों बीच यहां पर एक छोटी कैंडल ग्रीन है। तो आपको देखने में लग रहा होगा कि एक इसके पेट जैसा ही है, यानी कि ये छोटी कैंडल इसके पेट के जगह है, तो इसलिए इसे हरामी बोलते हैं। इसी तरीके से जैसे ये वाली ग्रीन हो जाएगी, बड़ी वाली ग्रीन होगी, तो यहां पर एक छोटी कैंडल रेड भी बन सकती है। इस तरीके से ये रेड भी बन सकती है और ये ग्रीन भी बन सकती है। तो ये कैंडल एक महिला की तरह, यानी प्रेग्नेंट महिला की तरह आपको इसके पेट पे एक छोटी सी कैंडल बनी हुई दिखाई देगी, बिल्कुल जस्ट बराबर से। तो इस तरीके से इसे हरामी कैंडल बोलते हैं। अब दोस्तों कुछ आ जाते हैं ऐसे पॉइंट्स
जो आपको ध्यान देने हैं, कैंडल स्टिक्स दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और दोस्तों डोजी के अंदर भी कुछ पैटर्न है, वो आपको मार्केट की जो आगे क्लासें होंगी वहां पर जरूरत पड़ते पड़ते समझा दूंगा, क्योंकि दोस्तों सभी पैटर्नों को एक साथ समझाना सही नहीं है। तो मैंने डोजी बता दिया आपको, डोजी किस तरीके से होता है, एक लाइन होती है और बीच में पतला सा होगा, तो वो डोजी होगा। इस तरीके से पतला सा होगा या लाइनिंग होगी, डोजी होगी। उसके बाद में दोस्तों स्पाइनिंग कैंडल स्टिक समझा दी कि पतला सा लाइन होगी और उस पर थोड़ा सा चौड़ा, डोजी से थोड़ा बड़ा हो सकता है। और आपको हरामी कैंडल भी समझा दी। तो दोस्तों कैंडल स्टिक्स हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। लास्ट में जो भी कैंडल स्टिक्स आएंगी यूज में वो आपको मैं बताता रहूंगा। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उन्हें नोट्स कर लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूं जो कि आपको ध्यान में देने हैं, जो कि दोस्तों कैंडल स्टिक्स का रिवीजन भी आप कह सकते हैं, जो पॉइंट्स में लिखवाने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलिश कैंडल स्टिक्स, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। आपको ध्यान देना ही है दोस्तों, ये हमेशा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब भी बता रहा हूं, ये हमेशा सपोर्ट पर ही ढूंढना है। अब मैं दोस्तों बुलिस को दोबारा थोड़ी बताऊंगा कौन कौन सी कैंडल ढूंढनी है, मैं बताऊंगा आगे चल के कौन सा बुलिस है कौन सा बेरिस है। तो दोस्तों आपको इतना ध्यान देना है बुलिस के अंदर सिर्फ कि ये हमेशा आपको सपोर्ट पर ही ढूंढना है। अब आते हैं दोस्तों बेरिस कैंडल स्टिक्स पैटर्न। अब जो बेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न्स होंगे ये हमेशा रेसिस्टेंस पर ही ढूंढने हैं। तो ये आपको याद हो गया, बुलिस आपको हमेशा सपोर्ट पर ढूंढना है और बेरिस आपको हमेशा रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। उसके बाद में दोस्तों न्यूट्रल जो आते हैं वो आपको सपोर्ट पर भी ढूंढ मिल सकते हैं और बीच में भी मिल सकते हैं और रेजिस्टेंस पे भी मिल सकते हैं, तो वो कहीं भी मिल सकते हैं जो आपके न्यूट्रल होंगे। अब दोस्तों यहां पर हमारी कैंडल स्टिक समाप्त हो जाती है, लास्ट क्लास है ये। उसके बाद में दोस्तों आगे जो भी कैंडल स्टिक्स के बाद चैप्टर होंगे मैं आपको उन्हें कवर कराने वाला हूं, और मुझे लगता है कि 2.5 से 3 महीने में ये कोर्स पूरा होने वाला है। अब दोस्तों अभी तक का जो मैंने कराया उसका मैं रिवीजन कर लेने वाला हूं आपका। तो रिवीजन के अंदर मैं जो पॉइंट देने वाला हूं आप उन्हें नोट्स कर लें किस तरीके से आपको क्या करना है। कैंडल स्टिक्स का रिवीजन होने वाला है आपका। आपको कैंडल स्टिक्स को रिवीजन के लिए, होमवर्क के लिए इन्हें समझ लेना है। सबसे पहले बुलिश हैमर और बेरिश हैमर, इसके आपको दो दो सेट लगाने हैं, ढूंढना है कि बुलिश हैमर और बेरिश हैमर कहां पर कैसे दिखाई देता है। तो आपको किसी भी चार्ट के अंदर चले जाने हैं, तो वहां पर चार्ट में देख करके, और वन डे यानी एक डे में ही देखना, और डे के अंदर पूरा चार्ट सेलेक्ट करके आपको ढूंढना है कि बेरिश हैमर कहां बना है और बुलिश हैमर कहां बना है। उसके बाद में दोस्तों बुलिश इंगल्फ और बेरिश इंगल्फ, इसके भी आपको दो सेट देखने हैं।
उसके बाद में मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग स्टार। ये मैंने आपको सभी करा रखा है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। आप ये तीन में बता रहा हूं, एक तो बुलिश हैमर हो गए, और बुलिश से इंगल्फ हो गए, और मॉर्निंग स्टार हो गए। तो तीनों को आपको क्या करना है कि अच्छे से देखना है, अच्छे से लगाना है और समझना है। क्लासों को देख के आपने नोट्स बनाए होंगे, उसमें समझ करके आपको इन्हें करना है। और दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से मैच कर सकते हैं कि बुलिश और बेरिश हैमर किस प्रकार से हम ढूंढते हैं। तो पूरी की पूरी अलग अलग चीज मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां से आपको काफी सपोर्ट मिलेगी। जो यहां पर छूट जाता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार और समर्थन बनाए रखें। आपका पूरा कोर्स कराने की मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कोर्स कराऊंगा कि आप दोस्तों कभी भी जिंदगी में शेयर मार्केट में आने से कभी भी घबराओगे नहीं। आप एकदम आओगे और देखते रहोगे, और उसमें दोस्तों ऐसे झपट्टा मारोगे जिसकी शिकार पर मगरमच्छ मारता है। हमें पिग नहीं बनना, हमें बेयर या फिर क्या बनना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।